नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम कवर करेंगे वो होने वाला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आहार क्रांति मिशन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया कमिटेड टू S-400 डील के बारे में। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में, जो कि क्या करने वाला है, एग्जिट करने वाला है फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से रिलेटेड। ओके, क्या कंटेस्ट है, देखिए कंटेस्ट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये जो स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही यहां से उठता है। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था कब, 2014 में। 2014 में किस दिन लॉन्च किया था, तो अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया था, तो जिस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है जो सेलिब्रेट की जाती है, उसे ही एज अ अंत्योदय दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अंत्योदय का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम दी पॉवर्टी, पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालना। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर इस स्कीम का मकसद क्या है, तो सबसे पहले तो ये जो स्कीम है ये डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है। मकसद मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि कहां पर काम करेगी, सबसे पहले तो जो आपके रूरल एरियाज है वहां पर यह स्कीम काम करेगी। तो रूरल एरियाज में ऐसे यूथ जो कि कहां पर लाई करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, उन्हें क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, स्किल ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से वो क्या कर पाएंगे, अपना खुद का रोजगार वगैरह चला पाएंगे, अपनी जीवनी वगैरह वो कमा पाएंगे। ओके, इसी मकसद से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, उसको थोड़ा कुछ हद तक कम किया जा सके। ठीक है, कौन कौन से लोग इसके बेनिफिशियरीज होने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया विलेज से जो लोग पुअर फैमिलीज में लाई करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। एज ग्रुप कितना होगा, 15 से लेकर 35 ईयर्स की जो एज होगी वो लोग इसके लिए इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, तो डाइवर्सिटी टू द इनकम ऑफ रूरल फैमिली। ठीक है, डाइवर्सिटी लेके आई जाए, और उसके साथ साथ करियर एस्पिरेशन ऑफ रूरल यूथ। ठीक है, ये भी इसका मकसद है, ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का। अब देखिए कंटेस्ट समझते हैं, क्या कंटेस्ट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसकी एलुमनी मीट कंडक्ट कराई गई है। एलुमनी मीट का क्या मतलब हुआ, ऐसे लोग जिन्होंने बेनिफिट उठाया इस स्कीम का और आज वो कहीं अच्छी जगह पर प्लेस हैं, अपना खुद का रोजगार चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों को लेकर आते हैं। ठीक है, और उनका इंटरेक्शन कराते हैं किन लोगों के साथ, जो नए न्यू रिक्रूट्स होते हैं या फिर नए जो ट्रेनी होते हैं इस स्कीम के अंदर, उन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन कराते हैं, और फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंजेस वो फेस किया करते थे पहले, इस स्कीम ने उनको किस प्रकार से बेनिफिट किया है, उनकी करंट जॉब वगैरह क्या है, और किस प्रकार से वो अपनी लाइफ में अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। ओके, कवरेज की अगर हम बात करें, ये जो स्कीम है कहां कहां पर इसका कवरेज है, तो 27 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम स्प्रेडेड है। ठीक है, 2198 ट्रेनिंग सेंटर इसके अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं और 1822 प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है आहार क्रांति मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है आहार जो है इसका क्या मतलब होता है, तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसी का मतलब होता है आहार। ओके, तो इसका मकसद क्या है, जो न्यूट्रिशन के प्रति हमें क्या करना है, अवेयरनेस प्रमोट करना है। ठीक है, यही मकसद है इस मिशन का। ओके, किस चीजों के ऊपर फोकस करेगी, सबसे पहले तो देखिए अगर मैं आपको करंट थोड़ा सा बताऊं, तो इंडिया का जो रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हमने बहुत खराब परफॉर्म किया है। इसमें हमारी रैंक जो रही है वो 94 रही है अमंग 107 कंट्रीज। इतनी खराब हालत है कि इंडिया का जो स्कोर है वो पाकिस्तान से भी कम था। ठीक है, पाकिस्तान भी जो है हमसे आगे था इस इंडेक्स में। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इंडिया ने ये मिशन को लेकर आया है। फोकस किया जाएगा जो हंगर की प्रॉब्लम है, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके इंडिया में और ग्लोबली भी। ठीक है,
इस इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा इस मिशन के अंदर, तो देखिए जो रिचनेस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल डाइट है, ओके, जो हमारे लोकल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसके साथ साथ जो हमारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हमारे अगर हम बात करें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जो औषधिज वगैरह होती हैं, उन सब का यूज कर कर किस प्रकार से हंगर को और जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम उन्हें दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर ये इनिशिएटिव फोकस करेगा। और बैलेंस डाइट जो रहेगी वो कोर में रहेगी इस मिशन के, ठीक है। बैलेंस डाइट को अप्रोच किया जाएगा कि आप करेक्ट अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट वगैरह सब कुछ एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी एजेंसीज इंवॉल्व हैं, यानी कि इस प्रोग्राम को, इस मिशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज इंवॉल्व होने वाली हैं, तो प्रवासी भारतीय अकेडमी, साइंटिफिक संपर्क, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स, ये सारे फॉरम्स होने वाले हैं। विज्ञान भारती, विभा जैसे बोला जाता है, विज्ञान प्रसार, ये सारी बॉडीज काम करने वाली हैं, ठीक है। मोटो क्या है इसका, उत्तम आहार उत्तम विचार, बहुत अच्छा मोटो है, उत्तम आहार उत्तम विचार, गुड डाइट गुड कॉग्निशन, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर क्या इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज होने वाली हैं, किस प्रकार से इस मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो क्या करा जाएगा, एक करिकुलम लेके आया जाएगा, यानी कि क्या करेंगे हम, व्हाट एंड वाइज ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या न्यूट्रिशन के अंदर आता है और न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ऐसा एक क्या बनाया जाएगा, एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, ओके। इस फॉर्मेट को दोनों हिंदी, इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, इन सभी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा, पैम्पलेट्स के तौर पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, जो टीचर्स वगैरह होते हैं, ओके, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड। वो लोग फिर क्या करेंगे, जो फैमिली वगैरह होगी, पेरेंट्स वगैरह होंगे, उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी एट अ लार्ज तक इस बेनिफिट को पहुंचा पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2021 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। इससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है आहार क्रांति के अंदर, ठीक है। फर्दर इट इज लाइन विथ यूएन सस्टेनेबल गोल 3, ठीक है, हंगर को कर्व करने वाला जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमें 2030 तक पूरे करने, अचीव करने हैं, उसके साथ भी रिलाई करता है, उस गोल को भी पूरा करने में ये हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ जो नॉलेज है हमारे आयुर्वेदा मेडिसिन का, वो भी फेमस होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है S-400 डील के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो ये S-400 है क्या, तो ये जो है एक इस टाइप की मिसाइल वगैरह होती है, हम बोल सकते हैं ये डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कैसे वर्क करता है अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, उससे पहले क्या कंटेस्ट है, तो देखिए ये जो हमने डील साइन की है, किसके साथ साइन किया, तो रशिया के साथ साइन किए। रशिया क्या कर रहा है, हमें S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा बोला गया है रिसेंटली, जो रशिया के एम्बेसडर इंडिया, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस ईयर के एंड तक हमें डिलीवरी मिल जाएगी S-400 मिसाइल सिस्टम की, ओके। देखिए अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, यूएसए ने क्या किया था, 2017 में यूएसए एक लॉ लेकर आया था, जिस लॉ का नाम था काटसा लॉ, ओके। इस लॉ का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या था, काउंटरिंग यूएसए, जो एडवर्सरीज होते हैं उनको काउंटर करने के लिए लेके आया गया था। एडवर्सरीज यानी कि जो यूएसए के अगेंस्ट में ज्यादातर हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, ईरान वगैरह हो गया, रशिया वगैरह हुआ, उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया हुआ। इन स्टेट्स के साथ क्या होता है, यूएसए का प्रॉब्लम वगैरह, कंफ्लिक्ट वगैरह चलता रहता है, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, एक ये लॉ पास किया। इस लॉ के थ्रू वो क्या कर सकता है कि अगर कोई भी कंट्री क्या कर रही है, इन 3 कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह कर रही है, तो यूएसए क्या करेगा, उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ये बात यूएसए को अच्छी नहीं लगेगी, तो यूएसए क्या बोलेगा, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा कि हम अब इंडिया के साथ ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप की जो अप्रोच है वो यूएसए लेकर आया है, और प्रॉब्लम भी यही है हमारी S-400 डील के साथ। लेकिन हमने यूएसए की धमकी को इग्नोर करते हुए रशिया के साथ इस डील को साइन किया है, और हम अपनी डील पर अड़े रहे हैं, ओके। अब S-400 इतना जरूरी क्यों है कि हम यूएसए से भी ज्यादा, यूएसए से को भी नाराज करने को तैयार हैं। तो देखिए यूएसए का ये जो 400 एयर डिफेंस मिसाइल है, ये वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, ओके। इतनी बेस्ट है कि जो यूएसए की डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है THAAD, ठीक है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, इससे भी बेटर है,
ठीक है। इसी कारण हम चाहते हैं कि ये डिफेंस सिस्टम है जो है वो इंडिया में आए। प्रॉब्लम ये भी है कि क्या किया है, चाइना ने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को मंगा लिया है, ठीक है, रशिया से उन्होंने भी बुला लिया है। अब जब चाइना के पास है तो इंडिया के पास तो होना ही चाहिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह यहां पर अराइज हो रही हैं। क्या फुल फॉर्म में काट सकता है, तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। सैंक्शंस वगैरह लगाया जाएगा नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान, इनके साथ अगर कोई भी ट्रेड वगैरह करता है तो। कब लेकर आया गया था इस एक्ट को, कानून को कब लेकर आया गया था, तो 2017 में इसको लेकर आया गया था। इसके थ्रू क्या कर सकता है, सबसे पहले तो सैंक्शंस वगैरह लगा सकता है यूएसए, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है यूएसए के द्वारा उसको बंद कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, ट्रेड वगैरह करना बंद कर देगा। उसके साथ साथ वीजास वगैरह अलाउ नहीं करेगा यूएसए। ओके, देखिए इस प्रकार से कुछ ये एयर डिफेंस सिस्टम वर्क करता है। ये जो हमारा जो नॉर्मल ट्रक होता है उसके पीछे ये अटैच होता है, ठीक है। ये जो होता है ये किस प्रकार से, ये रेडार ट्रैक होता है, ठीक है। अगर कोई भी एरोप्लेन वगैरह हमारे आसमान में घूम रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये उसको ट्रैक कर लेगा। तुरंत ट्रैक करने के बाद क्या करेगा, जो मिसाइल्स वगैरह है उनको लॉन्च करेगा और जाकर इन जेट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ वर्क करती है ये डिफेंस टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है नाटो के बारे में। देखिए नाटो के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया है, जब यूक्रेन जो है वो क्या चाहता है, नाटो का मेंबर बनना चाहता है। तो रशिया ने बोला है कि नाटो, अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन जो है अपना खुद का डिमाइस करा लेगा, खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। जो अभी आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं और उसी पर फोकस रहते हैं। क्या मकसद है आर्टिकल को डिस्कस करने का, तो देखिए अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जो बाइडन, उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएसए क्या करेगा, 11 सितंबर तक उनके जितनी भी फोर्सेस अफगानिस्तान में स्टेशन हैं उन्हें वापस बुला लेगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यूएसए ने जो है वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। लेकिन अभी भी यूएसए जो है प्रॉब्लम वगैरह बनी हुई है अफगानिस्तान में, ठीक है। और यूएसए बोल सकते हैं हम कि बहुत हद तक उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में असमर्थ रहा है, नहीं सॉल्व कर पाया है। तो अब यूएसए जो है अब और ज़्यादा अपनी एनर्जी वगैरह, अपने रिसोर्सेज वगैरह इन्वेस्ट नहीं कराना चाहता और वहां से वो अपनी फोर्सेज को बाहर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यूएसए के साथ साथ जो नाटो की फोर्सेज हैं, ठीक है, वो भी वापस आने वाली हैं। यूएसए जैसे ही वहां से विड्रॉ करेगा, नाटो की फोर्सेज भी वहां से विड्रॉ कर लेंगी। ओके, देखिए कब यूएसए ने अपनी फोर्सेस को भेजा था अफगानिस्तान में, जब यूएसए के ऊपर अटैक किया गया था 11 सितंबर को। अलकायदा ने जो है अटैक किया था यूएसए में और हाईजैक कर लिया था एयरलाइंस वगैरह को, ठीक है। इसी को देखते हुए यूएसए ने क्या किया, अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स वगैरह को वहां पर भेजा, स्टेशन किया। ओके, अब वहां से हम वहां की ट्रूप्स वगैरह जो है उनको वो बाहर निकाल रहा है। तो ये कंटेस्ट है। ओके, नाटो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। ये क्या है, गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कब स्टैब्लिश किया गया था इसको, तो 4 अप्रैल 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, कंट्रीज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो है नॉर्थ मैसेडोनिया ने इसको ज्वाइन किया है। टोटल इसकी 30 कंट्रीज हैं। लिस्ट आप लोग खुद देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं नाटो की। ऑलराइट, सो गाइज ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।